कारण बाइक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ वियतनाम के सबसे बड़े कार मेकर विनफास्ट की फैक्ट्री में, जहाँ पे हम देखने आए हैं दो ऐसी गाड़ियाँ जो इंडिया में पहली बार आएंगी। और ये है VF6 और VF7, और ये है VF6 जो कि दूसरी वाली है जो यहाँ इंडिया में आएगी VF7 के साथ। ये मॉडल 15 से 20 लाख के बीच के में मिलेगी। इसका लेंथ करीब 4 मीटर है, तो ये उस सेगमेंट में है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। VF6 एक B सेगमेंट SUV है जो भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में फिट होगी। यह 4.2 मीटर लंबी, 1.8 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची है। यह क्रेटा EV के सेगमेंट में है, पर एक अधिक उपयुक्त तुलना महिंद्रा XUV 400 से हो सकती है। VF6 इससे मामूली रूप से लंबी और चौड़ी है, लेकिन उतनी ऊंचाई नहीं है। व्हील बेस 2.7 मीटर है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है, जो कि बड़े VF7 के समान है। इसमें एक अच्छा 430 लीटर का बूट भी है, जो काफी प्रैक्टिकल होना चाहिए। पीछे के सीटों को मोड़ने से सामान लेने की क्षमता तिगुनी हो जाती है। विनफास्ट का दावा है कि VF6 में लगा इंजन इससे बड़े EV सेगमेंट के लगे इंजन के बराबर है। हालांकि बड़े VF7 के विपरीत इसमें ऑल व्हील ड्राइव वर्जन नहीं है। पावर केवल फ्रंट व्हील में जाती है। इसका भारत स्पेक इंजन 150 किलोवाट यानी करीब 200 bhp से अधिक देगा और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे सकता है। हमारा अनुमान है कि इसके साथ 0 to 100 kph की रफ्तार 10 सेकंड से कम में पूरी हो जाएगी और अधिकतम गति 150 से 160 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रहेगी। जबकि विनफास्ट निकल मैंगनीज कोबाल्ट केमिस्ट्री वाली बैटरी का प्रयोग भी करता है, भारत आने वाली अपनी कारों के लिए यह लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP पर ही टिका हुआ है। VF6 में केवल एक बैटरी ऑप्शन मिलेगा जो 59.6 किलोवाट आवर है। यह महिंद्रा BE6 की स्टैंडर्ड बैटरी के आकार के समान है, पर बाकी गाड़ियों की तुलना में काफी बड़ी है। इसमें आगे के बाएं फेंडर पर CCS2 चार्जिंग पॉइंट है। VF6 में 7.2 किलोवाट ऑनबोर्ड AC चार्जर मिलेगा। विनफास्ट का दावा है कि 10 से 80% फास्ट चार्जिंग का समय 45 मिनट से कम है। होम चार्जर में पावर की क्षमता के आधार पर 7 से 8 घंटे का नियमित समय लगेगा। विनफास्ट VF6 के लिए 460 किलोमीटर की रेंज का दावा है, इसलिए हम अधिकतम 345 से 350 किलोमीटर की वास्तविक रेंज का अनुमान लगाते हैं। बड़े VF7 से अलग VF6 में क्रॉसओवर जैसा लुक है। एक छोटा बॉनेट जिसमें एक स्मूथ और अधिक गोल आकार है। सामने की तरफ एक फेमिलियर V डिजाइन की ग्रिल है और हेडलैम्प क्लस्टर को नीचे किनारों पर ले जाया गया है। सामने से देखने पर यह डिजाइन चौड़ाई को थोड़ा और बढ़ाता है। प्रोफाइल में गाड़ी थोड़ी घुमावदार छत, हाई वेस्टलाइन, खिड़की के चारों ओर क्रोम और प्लास्टिक बॉडी क्लैडिंग के साथ उचित रूप में दिखती है। गाड़ी में 18 इंच के पहिए हैं, जो VF7 या यहाँ तक कि बेस BE6 की तुलना में 1 इंच छोटी है। पीछे का हिस्सा व्यस्त और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। विनफास्ट के डिज़ाइनरों ने अंदर डार्क थीम रखी है। हालांकि कुछ प्लास्टिक पैनल और बनावट के इस्तेमाल की वजह से यह उतना प्रीमियम नहीं लगता जितना कि VF7 लगता है। सीटों में वीगन चमड़े और कपड़े का मिक्स इस्तेमाल किया गया है। यह एक 5 सीटर ही है, जबकि दोनों आगे की सीटों में वेंटिलेशन मिलेगा। केवल ड्राइवर की सीट में 8 तरफा पावर एडजस्टमेंट मिलेगा। आगे की कैप्टन सीटें उचित रूप से गद्देदार हैं। पीछे की सीट ज्यादातर समतल है ताकि 3 लोगों को एक साथ बैठना आसान हो सके। स्टीयरिंग व्हील भी लेदर रैप्ड है। अगर आपने VF7 देखी है तो स्टीयरिंग व्हील बटन, ग्रिप और एडजस्टमेंट ऑप्शंस एकदम समान है। VF6 प्लस में लेवल 2 ADAS जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसका डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इन बिल्ट एयर प्यूरिफायर के साथ आता है। VF6 में भी VF7 जैसा ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसका 12.9 इंच का यूनिट डैशबोर्ड पर ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है।
कार के सभी फंक्शन और बहुत कुछ इसके आसान इंटरफेस के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार फिर VF7 की तरह स्टीयरिंग व्हील के पीछे कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है और इसके बदले हेड अप डिस्प्ले मिलता है। डैशबोर्ड VF7 की तुलना में कम प्रीमियम दिखता है क्योंकि VF6 में इसे अलग डार्क अपहोल्स्ट्री तक सीमित रखा गया है। सेंटर कंसोल भी अलग है, यह कम विस्तृत है और इसमें सरल कप होल्डर सेटअप और आर्म रेस्ट स्टोरेज दिया गया है। पीछे की सीटें सपाट है जिससे 3 लोगों के लिए एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। साथ ही यह सभी के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ आती है। खिड़की की चौखट थोड़ी ऊंची लगती है क्योंकि इसे अंत में और उठाया गया है जिससे कांच की खिड़की का क्षेत्र कम हो जाता है, लेकिन थोड़ी प्राइवेसी बढ़ जाती है। सभी खिड़कियां एंटी पिंच फंक्शन के साथ ऑटो अप डाउन ग्लासेस देती है। रियर वेंट है लेकिन कोई कंट्रोल्स इसमें नहीं है। एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। VF6 में कीलेस एंट्री है और स्टीयरिंग व्हील को रेक और रीच के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। पावर सीट के साथ बैठने की अच्छी पोजीशन पाना आसान है। रियर ग्लास एरिया छोटा है लेकिन ड्राइवर के लिए कैमरे हैं। कार को स्टार्ट करने के लिए ब्रेक पेडल पर पैर रखना और डैशबोर्ड के बीच में ड्राइव बटन दबाना होता है। कार के अंदर चाबी होने पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की आवश्यकता के बिना सिस्टम शुरू हो जाती है। VF6 एक भारी कार है और यह तब पता चलता है जब आप एक्सेलरेटर पेडल को दबाते हैं। टॉर्क तुरंत बढ़ जाता है और सारा पावर फ्रंट व्हील्स को भेज देता है। हमें लगता है कि यह 10 सेकंड में 0 से 100 km/h पार कर लेगा। स्टीयरिंग फील बहुत रोमांचक नहीं है लेकिन हल्की है जिससे पार्किंग और बिजी एरिया में चलाना आसान हो जाता है। VF6 में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है और सॉफ्ट उछाल है। कम गति पर सवारी करना आरामदायक है। शार्प टर्न या जल्दी लेन चेंज पर बॉडी रोल नोटिस हो जाती है। VF6 चारों ओर डिस्क ब्रेक के साथ आता है जो सेफ्टी बढ़ाता है। इस VF6 प्लस वेरिएंट में 7 एयरबैग थे। लेवल 2 ADAS में कई सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। विनफास्ट का कहना है कि इसने भारत NCAP 5 स्टार के अनुसार बिल्ड किया गया है। प्री प्रोडक्शन मॉडल तो वैसे मजबूत और अच्छी तरह से तैयार की गई थी, लेकिन हम भारतीय सड़क पर ड्राइविंग करके इसका अंतिम वोट रखेंगे। लॉन्च के समय VF7 की तरह VF6 को भी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ पेश किया जाएगा ताकि मालिक कार को दूर से ट्रैक और मॉनिटर कर सके और साथ ही AC जैसी कुछ सुविधाएं को स्विच ऑन कर सकें। विनफास्ट की फैक्ट्री इंडिया में चालू होगी करीब जुलाई के दौरान और डिलीवरीज चालू होंगी दिवाली में। प्राइसिंग इसकी डिपेंड करेगी कि कितनी कॉम्पिटिटिव वो बना सकते हैं। ये सब 4 मीटर के कैटेगरी में भी आ सकती है। अगर ये उस प्राइस रेंज में रहेगी तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगी। बट आपको क्या लगता है कि इसका प्राइस कितना रहना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। कार एंड बाइक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम आपको सारी न्यूज़ देते रहें।